दोस्तों आज मैं आपको Galaxy A04e से गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाना सिखाऊंगा, जिससे कि आप इस फ़ोन को नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज कर पाओगे और वॉलपेपर वगैरह भी इजीली चेंज कर पाओगे। इस फ़ोन को नॉर्मल फ़ोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसे फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन है वो लॉक होता है। तो पहले हम फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को इनेबल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना। यहाँ से नीचे जो अबाउट फ़ोन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अंदर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बिल्ड नंबर दिखेगा, इसी पर 5-6 बार आपको टैप करना है और आपका डेवलपर मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। अगर आपने पैटर्न या पासवर्ड लगा रखा है तो इनेबल करने से पहले वो आपको डालना पड़ेगा। एक बार ये ऑप्शन इनेबल हो जाए तो आप सेटिंग में वापस आएंगे तो अबाउट फ़ोन के नीचे ही आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। फैक्ट्री रीसेट इनेबल करने के लिए आपको दो ऐप सिजुकू और एसेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आपको सिजुकू ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो पेयरिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। एक बार इस पर क्लिक करें, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ से इसको अलाउ कर देना है। नोटिफिकेशन की जो परमिशन है सिजुकू को अलाउ कर देनी है और एक बार बैक कर लेना है। बैक करते ही ये वाला पेज मिलेगा। यहाँ डेवलपर ऑप्शंस का जो बटन है इस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही डेवलपर ऑप्शन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर वायरलेस डीबगिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको बस इसे इनेबल करना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब आपका डिवाइस किसी वाईफाई से कनेक्ट होगा। तो पहले अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना और उसके बाद इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना। अब आपको वायरलेस डीबगिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेयरिंग के दो ऑप्शन मिलेंगे, तो पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही 6 डिजिट का एक वाईफाई पेयरिंग कोड मिलेगा और ऊपर आप देखेंगे कि पेयरिंग सर्विस फाउंड नाम से एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको ये पेयरिंग कोड ऊपर डालना है, तो इसको आप याद कर लें। नोटिफिकेशन पैनल को आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर पेयरिंग सर्विस फाउंड है, आपको इस पर क्लिक करके वो पेयरिंग कोड डाल देना है। पेयरिंग कोड डालने के बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है और पेयरिंग जो है आपका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पेयरिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद दोस्तों आपको जो सिजुकू ऐप है इसको फिर से ओपन करना है। इसमें पेयरिंग वाले पेज से बैक आना है। इस बार आपको इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ये 2 से 3 सेकंड की एक प्रोसेस चलेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली ही ये क्लोज हो जाएगी। इतना होने के बाद आपको ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है और यहाँ से एसेल को परमिशन दे देनी है। ध्यान रखना है ये वाला स्टेप भी करना जरूरी है। एसेल को परमिशन देने के बाद सिजुकू ऐप से आपको बाहर निकलना है और ये एसेल वाला ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो स्टार्ट बटन आपको दिख रहा है आपको इसी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारा एसेल ऐप एडीबी कमांड देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको फैक्ट्री रीसेट इनेबल करने वाला कमांड डालना है। पूरा कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ। pm disable डैश यूजर स्पेस डबल डैश यूजर स्पेस 0 फिर से स्पेस com.sec.nox.kcc एजेंट। आपको ये पूरा कमांड सिंगल लाइन में टाइप करना है, कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी है और कोई भी लेटर कैपिटल से नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान से देख लो। कमांड एंटर करने के बाद ये जो सेंड बटन का ऑप्शन है आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पैकेज है नॉक्स केसीसी एजेंट का, उसमें डिसेबल्ड यूजर का ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए, पैकेज जो है वो आपका डिसेबल हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों ये पैकेज डिसेबल होता है, फैक्ट्री रीसेट जो अभी तक लॉक था वो इनेबल हो जाएगा। मैंने इस डिवाइस में ऑलरेडी इनेबल कर रखा है, इसलिए मैंने उस कमांड को रन नहीं किया। अब आपको सेटिंग में आना है, जनरल मैनेजमेंट में आना है। जनरल मैनेजमेंट के अंदर में रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके रीसेट वाले बटन पर क्लिक करके डिलीट ऑल कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो डिवाइस है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। दोस्तों फैक्ट्री रीसेट होने के बाद इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि स्लो डिवाइस है, और जब तक ये ऑन हो तब तक आपको एक और जरूरी काम करना है। इस वाले पेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप चाहे तो फैक्ट्री रीसेट करने से पहले भी ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं या किसी दूसरे फ़ोन में भी ये कर सकते हैं। इसमें आपको अलायंस सील्ड का एक अकाउंट बनाना है, तो ये उसका अकाउंट का रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ पर आई एग्री टू दीज टर्म्स पे क्लिक कर देना। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको अपना यूज़र नेम बनाना है। कुछ लेटर और नंबर्स को मिक्स करके आप यूज़र नेम बनाओगे। जैसे मैं बना लेता हूँ RRR234। आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको ईजिली याद हो। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है और फिर यहाँ पर आपको असली वाला ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि उस ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाती है।
अभी मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे सबमिट का बटन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद कंफर्मेशन पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज आपको देखने को मिलेगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको अपना मेल ओपन करना है, जो आपने जीमेल डाला था इसमें, उसमें एंड्रॉयड अलायंस की तरफ से एक मेल आया होगा और उस मेल में अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए एक लिंक होगा। बस आपको उसी लिंक पर क्लिक करना है। बिना अकाउंट वेरीफाई किए आप इसको यूज नहीं कर सकते। अभी ये डिवाइस पूरी तरह से रीसेट होकर फिर से वेलकम स्क्रीन पे आ गया है। एक बार जब आप वेलकम स्क्रीन पर आ जाओ तो स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से ये जो एग्री टू ऑल वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और फिर एग्री कर देना है। एग्री करते ही आपको ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बस आपको ओके पर क्लिक करना है और कोई भी वाईफाई से इसको कनेक्ट करना है। जैसे मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ तो आपको वाईफाई पर क्लिक करना है। एक बात ध्यान रहे दोस्तों, पासवर्ड इंटर करने के बाद कनेक्ट बटन पर क्लिक नहीं करना। नीचे कीबोर्ड में आपको डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको डन पर क्लिक करना है और तुरंत ही यहाँ से बैक चले आना है। ये काम बहुत जल्दी आपको करना है। तुरंत ही पूरा बैक हो करके वेलकम स्क्रीन पे आ जाना है। वेलकम स्क्रीन पे आने के बाद आप मेक श्योर हो जाओ कि वाईफाई जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ से दोस्तों आपको नीचे एसेसिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना। इस एसेसिबिलिटी वाले पेज पे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यूनिवर्सल स्विच वाला ऑप्शन होगा, इस पे जाना है। इसके बाद दोस्तों बस आपको नेक्स्ट 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 ही करते जाना है सारे भी ऑप्शन को। लास्ट में जो डन आएगा उस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यूनिवर्सल स्विच का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है आपको इसके अंदर आना है। थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉइस फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना, ओके कर देना। फिर से आपको इस वॉइस फीडबैक पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रिफर्ड इंजन पे क्लिक करना है। यहाँ से स्पीच सर्विसेज बाय गूगल इस वाले ऑप्शन को चेक करना है। इसको क्लिक करने के बाद एक स्टेप आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इस स्क्रीन पर दोस्तों आपको 1 से 2 मिनट तक वेट करना है। अगले स्टेप में दोस्तों आपको ये जो सेटिंग का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो फीडबैक का एक ऑप्शन मिलेगा, बस फीडबैक पर क्लिक करना और फीडबैक पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा ऐसा पेज ओपन होके आएगा। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो छोटा छोटा लीगल हेल्प लिखा होगा, आपको इसी लीगल हेल्प पर क्लिक करना है। लीगल हेल्प पर क्लिक करते ही एक फीडबैक का पेज ओपन होके आएगा। इस पेज पर एक YouTube की वीडियो दिख रही होगी, आपको बस इसी वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये ऐसा ओपन होगा। यहाँ वॉच ऑन YouTube वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बस गॉट इट पर क्लिक कर दें और ये YouTube ओपन होगा। और YouTube ओपन होने के साथ ही गूगल का क्रोम ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको यूज़ विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, नो थैंक्स पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों ये YouTube की वीडियो आपके गूगल क्रोम में ओपन हो चुकी है। यहाँ ऊपर URL बार में आपको क्लिक करना है और सर्च करना है प्ले सर्विसेज। ध्यान से देखिए, प्ले सर्विसेज लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप प्ले सर्विस लिख के सर्च करेंगे तो जो पहला ऑप्शन मिलेगा ना गूगल प्ले सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही गूगल प्ले स्टोर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आपको साइन इन बिल्कुल नहीं करना, ऊपर छोटा सा 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर चले आना है और फिर ऊपर जो सेटिंग का आइकन है यहाँ पर क्लिक करके स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट ये वाला ऑप्शन बंद कर देना है, टर्न ऑफ कर देना। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये ऑफ हो जाए तो बस आपको बैक आ जाना है, पूरी तरह से आपको बैक आना है वेलकम स्क्रीन तक। फीडबैक पेज पे भी मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और फिर बैक चला जाता हूँ। तो अभी हमने गूगल प्ले प्रोटेक्ट को ऑफ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों इस वेलकम स्क्रीन पर आपको 3 से 4 बार टैप करना है तो QR स्कैन करने के लिए कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें QR स्कैन करना है। ये वाला QR और जितने भी ऐप हैं उन सभी की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्कैन करने के बाद आपके डिवाइस में जो वाईफाई कनेक्टेड है आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करते ही गेटिंग योर डिवाइस रेडी ये वाला मैसेज देखने को मिलेगा। इसके बाद की प्रोसेस दोस्तों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको बस अगले ऑप्शन के आने तक का वेट करना है। अगला पेज दिस डिवाइस बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन आएगा, तो यहाँ पर आपको बस नेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर से थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर यूज ओनली द सील्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब आपसे फोन को सेटअप करने के लिए कहा जाएगा, तो बस आपको कंटिन्यू करना है और जो डिवाइस है ये फिर से सेटअप होने लगेगा। फिर दोस्तों आपको नीचे देखना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अलायंस सील्ड में साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो आपको बस साइन इन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे देखोगे नेक्स्ट 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 गॉट इट पर क्लिक कर देना। अब आप अलायंस सील्ड के लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे
और मैंने शुरुआत में जो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अकाउंट बनाया था, आपको वो डिटेल यहीं फिल करके लॉगिन करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद रिमेंबर लॉगिन पर क्लिक कर दें और इस साइन इन बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश पर क्लिक करना है और अलायंस का ये वाला पेज ओपन होके आएगा। यहाँ से आपको ऐप मैनेजर दिख रहा होगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें आपके सिस्टम की जो भी ऐप्स है वो सारे की सारी लोड हो जाएंगी। यहाँ ऊपर जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ लिखना है नॉक्स, KNOX। जैसे आप नॉक्स लिखेंगे तो नॉक्स इनरोलमेंट सर्विस की ऐप है वो आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका स्टेटस इनेबल्ड होगा। नीचे आप देखोगे तो डिसेबल का एक ऑप्शन है, आपको बस इसी डिसेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नॉक्स इनरोलमेंट सर्विस वॉज डिसेबल्ड ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से दिखा दूं, नॉक्स इनरोलमेंट सर्विस वॉज डिसेबल्ड। इतना होती दोस्तों आपको एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद देखेंगे अब ये रेड कलर का हो गया है। यहाँ से आपको फिर से बैक आना है, एक बार और बैक जाना है और जैसे ही आप बैक जाओगे तो आपका जो डिवाइस है वो सेटअप होना शुरू हो जाएगा। और अब हम डिवाइस के सेटअप के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। गूगल प्ले सर्विसेज है जो इनका जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो आप एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों एक्सपीरियंस सर्विस सैमसंग का आएगा, इसको भी आप एग्री कर देना। एग्री करते ही ये थोड़ा सा टाइम और लेगा सेटअप होने के लिए। ये वाला ऑप्शनल है तो इसको आप क्लोज कर दें। ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है तो इसको अभी ज़रूरत नहीं हम लोगों को, और सेटअप से बस आपको एग्जिट हो जाना है। इतना करते ही आपका जो डिवाइस है वो ऑन हो चुका है और इस बार जो भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं वो सारी की सारी हट चुकी हैं। ध्यान रखिएगा इसी स्टेप पर आपको नहीं रुकना है, अलायंस शील्ड को भी अभी डिवाइस से रिमूव करना है। अलायंस शील्ड को रिमूव करने के लिए हमको एक एडिशनल ऐप हेल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम सिजुकू की मदद से फिर से एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों ये सारे ही ऐप और QR कोड आपको इस वाले पेज पर मिलेंगे, जहां पर आपको 30 रुपीज पेमेंट करने के बाद डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेमेंट करते ही ये वाला पेज ऑटोमेटिकली ओपन होके आएगा। यहाँ आप सारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको कमांड और इसी के नीचे आपको QR कोड भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में की थी, आपको एक बार वैसा फिर से करना है। सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, यहाँ से सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, बिल्ड नंबर पर 5 से 6 बार लगातार टैप करना है और अपना डेवलपर मोड जो है वो इनेबल करना है। डेवलपर मोड फिर से इनेबल हो जाए तो आप सिजुकू ऐप को ओपन करना। सिजुकू ऐप ओपन करने के बाद पेयरिंग पे क्लिक करना। इसके बाद नोटिफिकेशन ऑप्शंस पर क्लिक करना। इससे नोटिफिकेशंस की परमिशन को अलाउ करना। अलाउ करने के बाद बैक आना। बैक आने के बाद डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आओगे और फिर से वही वायरलेस डीबगिंग वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना। अलाउ करने के लिए कहेगा, ऑलवेज ऑन अलाउ दिस नेटवर्क क्लिक करके अलाउ कर देना और इसके बाद वायरलेस डीबगिंग पर फिर से क्लिक करना। इसके बाद अगेन आपको दोस्तों पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड पे क्लिक करना है। यहाँ आपको पेयरिंग कोड मिलेगा 6 डिजिट का, याद कर लेना। नोटिफिकेशन पैनल स्वाइप डाउन करोगे तो पेयरिंग सर्विस फाउंड दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको पेयर कोड इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो पेयरिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ये पेयरिंग सक्सेसफुल हो जाए आपको सिजुकू ऐप को फिर से ओपन करना है। ये वाला पेज होगा तो यहाँ से आपको बैक आके इसके होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आते ही दोस्तों स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है और ये 2 से 3 सेकंड की जो प्रोसेस होती है अगेन वो होगी और इसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी। विंडो जब क्लोज हो जाए तो यहाँ पर ऑथराइज्ड 0 एप्लीकेशंस दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से इस बार हेल को अलाउ कर देना है। ध्यान रहे आपको हेल ऐप को अलाउ करने के बाद अब आप इस हेल वाले ऐप को ओपन करेंगे। इसको ओपन करते ही यहाँ नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना। सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों वर्किंग मोड जो IDLE होगा यहाँ से सिजुकू डिसेबल को सिलेक्ट करना। ध्यान रहे वर्किंग मोड सिजुकू डिसेबल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिस्टम वाले ऐप को टिक करना है, एक बार कंटिन्यू कर देना है। इससे डिवाइस में जो भी सिस्टम ऐप हैं उन सभी की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी और यहाँ जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको नॉक्स सर्च करना है, KNOX। जैसे ही नॉक्स लिख के सर्च करेंगे तो नॉक्स इनरोलमेंट की जो सर्विस है वो आ जाएगी। इसको यहाँ पर चेक कर देना। चेक करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना और नीचे जो होम वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। यहाँ आप देखोगे कि नॉक्स इनरोलमेंट ऐड हो चुका है। अब ये जो 3 डॉट का बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रीज विजिबल पर क्लिक कर देना है और देखोगे नॉक्स इनरोलमेंट जो है वो फ्रोज हो गया है, ग्रे कलर का हो गया है। बस इतना करने के बाद अब आप अलायंस शील्ड ऐप को ओपन करेंगे। इसमें दोस्तों नीचे आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद ओनर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको ऑफ कर देना है।
यस पर क्लिक कर देंगे तो अलायंस शील्ड जो है आपके डिवाइस से ओनर बंद हो जाएगा। अब आप बैक आकर के सारे के सारे ऐप को डिलीट कर सकते हैं। आप अलायंस शील्ड को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, शिजुकू ऐप को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हेल ऐप को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों ही ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद अपने डिवाइस का जो डेवलपर ऑप्शन आपने ऑन किया था इसको भी अब आप ऑफ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने फोन से गवर्नमेंट का सारा रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर पाएंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने डिवाइस को कभी भी फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है। अगर आप इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो ऑन होके जब भी ये वेलकम स्क्रीन पे आएगा तो आपको पहले गूगल प्ले प्रोटेक्ट को ऑफ करना रहेगा और उसके बाद जो QR स्कैन करके आपने स्टेप फॉलो किया था आपको वही करना होगा। तो बस दोस्तों इतनी सी थी आज की वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मॉब ज्ञान को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट ग्रुप है वहाँ पर आप मैसेज करके स्क्रीनशॉट डाल करके अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। इस सपोर्ट ग्रुप में ऑलरेडी 900 से ऊपर मेंबर जुड़ चुके हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।